मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम अपनी हिदायत, रहनुमाई और तसल्ली के लिए खुदावंद का कलाम सुने, एक ख़ास ऐलान है। जड़ांवाला कि जो लोग जिनके घर तबाह हुए, सामान लुट गया, जो पहली मदद होती है वो उनकी खुराक और ज़रूरी अशिया होती। तमाम कलीसियाएँ पाकिस्तान में जो हैं, गवर्नमेंट तो बाद में उनको बना के देगी, एस्टीमेट होगा ना, अभी उनके लिए खाना ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कल हमने मिलकर ये फ़ैसला किया है, तीनों चर्चेस, रोमन कैथोलिक चर्च, गिफ्टराबाद की कलीसिया का चर्च और चौकफारे की कलीसिया का चर्च कलेक्शन दें। कोई भी चीज़, पैसे देते हैं तो कम, 500 से कम ना दें। ये 100-200 की बात नहीं है, इससे ज़्यादा जितना दे सकते हैं इतना दें। फिर हम सारा कलीसियाई तौर पर सारा इकट्ठा करके फिर एक कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी और वो हमारी कोशिश होगी कि जितने मुतासरा ख़ानदान हैं उन सबको वो चीज़ जो हमारी कलीसिया की तरफ से है वो मिले। बेशक बहुत सारे और भी आ रहे हैं, मगर मसीह में हम सब बहन भाई हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम आपसे ये अपील करते हैं कि दिल खोल कर इस खिदमत में, इस काम में अपना हिस्सा डालें। और ये इतना लेट भी नहीं करेंगे, हम इसी हफ्ते कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंचा सकें। शुक्रिया। पहली बात, जो मैं इतना कुरान पाक का आलिम तो नहीं हूँ, मगर चंद बुनियादी बातें जो हम सब को इल्म है, अगर नहीं तो आज आपके जहन में होना चाहिए। हज़रत मसीह इब्ने मरियम का नाम 25 मरतबा कुरान पाक में है, हज़रत ईसा मसीह बिन मरियम, ताकि सुनने वाले मुसलमान दोस्त भी अगर मुझे दुरुस्त करना चाहें तो वो कर लें। दूसरी बात, एक सूरा है, सूरा मरियम, जो मुकस्सा मरियम के नाम से है, वो भी कुरान मजीद में है। फिर सूरा इमरान, जिसमें हज़रत ईसा मसीह इब्ने मरियम की पैदाइश में इसका जिक्र है। तो फिर हम मसीह कैसे कुरान पाक की हम कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई तौहीन कर सकते। और हमारे दिल इस बात से भी दुखी हैं, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, जिसने भी किया है कुरान पाक के जो वर्के जिसमें तौहीनामेज़ कुछ लिखा है, हम भी उसको मलाउन कहते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पकड़ा गया है वो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बेगुनाह हैं। फिर भी हम तमाम मसीही मुसलमानों बहन भाइयों की दिल आज़ारी हुई है तो उसकी हम मज़म्मत करते और इस बात पर जोर देते हैं, जिसने भी किया है उसको सरेआम फांसी लटकाया जाए, चाहे वो क्रिश्चियन बच्चे हो चाहे मुसलमान ने किया है।
दूसरी बात, हमारे दिल इस बात से भी गमज़दा है कि एक फर्दे वाहिद का जो जुर्म है बकौल उनके, वो कौन सा इंसाफ है जिसमें आप इबादत गाहों को और हमारी मुक़द्दस वो किताबें उनको जलाना क्या तौहीन नहीं है? फिर भी हम मसीही खुद जज नहीं बनते। हमने, क्योंकि हमारे आज का हमारा जो अभी पाद साहब ने तलावत किया, हमारा कलाम, हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम खुद से ऐसा इंतकाम लेना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसी बातें मुझ पर छोड़ दो। इंतकाम लेना किसका काम है? खुदा का काम। और जब हम कहते हैं कि हम मसीह पुरअमन हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डरपोक हैं। हमारे तो ईमान का अकीदा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मगर पाक कलाम में आज हमारा मजमून, क्योंकि हम सब बेशक जड़ावाला के मसीह जो मुतासर हुए उनके, क्योंकि मैं इस चीज़ को शायद ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि जब बहावलपुर का वाक़या हुआ था तो उसके बाद मैं वहाँ था, तो वहाँ की कलीसिया में 8-10 साल से वो खौफ नहीं निकला था। हमेशा जब कोई ऐसी बात होती फौरन वो उनके ज़हन में वो चीज़ें आ जाती। जब चर्च पर हमला हुआ तो ये एक दहशत आ जाती है। मगर उस मुसीबत में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमें हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस कहता, हम आंखों देखे पर नहीं ईमान पर चलते हैं। आंखों देखे पर चले तो फिर तो हमारी आंखें वो बर्दाश्त भी नहीं करती जो हमारे चर्चिज़ के साथ हुआ, क्रॉस के साथ हुआ, हमारी बाइबल के साथ हुआ। हम भी इस मिट्टी की पैदावार हैं, हम भी वही जज्बात रखते हैं, मगर खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता। क्योंकि मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको बुनियादी बातें सिखाना चाहता हूँ कि कलाम इस दुख को ग्रीक में यानी जो कहा गया है, इसका मफहूम जो है कि बुरे सलूक का तजर्बा हासिल करना, बुरे सलूक का तजर्बा हासिल करना, ग्रीक में यानी यूनानी में इसे पास्को कहा गया है, उसे जिसका तर्जमा दुख आया है। और ये नए ऐदनामे में 46 मरतबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ और उसमें ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के हवाले से हुआ। और इसके अलावा तखरीबकारी, दहशतगर्दी, इज़ा रसानी, ये इज़ा रसानी जो हुई है, बीमारी या दुख और हालात के तहत अगर कोई बैरूनी तकालीफ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो उसको कलाम मुक़द्दस में दुख कहा गया है।
और मेरे अजीजों, सबसे अक्सर जब किसी ज़िंदगी में या बतौर पाकिस्तान में मिनॉरिटी होते हुए हमारे अंदर भी ये सवाल ज़रूर उभरता होगा, मेरे अंदर भी ये सवाल आता है कि ये दुख हम मसीहों के लिए क्यों हैं, सिर्फ हमारे लिए क्यों हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, मगर हम खुदा का शुक्र अदा करते इस दफ़ा हुकूमत ने, बहुत सारे मुसलमान उलमा ने इस बात को कंडेम किया है और वो हमारे साथ खड़े हैं। एक सिंपल सी गवाही मैं अपनी देना चाहता हूँ। जब बाहर आप चर्च के बाद जाएं, चर्च वो गाड़ी का एक दफ़ा पीछे वो लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी का एक स्लोगन है, मत्ती के अंजीली बयान की एक आयत है कि खुदा अगर साथ हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सारी चीज़ें, उसमें कोई नामुमकिन नहीं। तो पीछे क्रॉस लगा हुआ बनाया हुआ था पहले वाले शीशे में। वो रिवर्स करते हुए लाहौर से मैं आ रहा था, तो अंधेरे में वो ट्रॉलर से टकरा गया, टूट गया। तो जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे ना, वो मुझे कहते, भाई साहब क्रॉस ना लाया करो। मैंने वो शीशा लगवा के उधर भी क्रॉस लगवाया, बाहर भी क्रॉस लगवाया, फ्रंट पे भी आप देखेंगे वहाँ भी क्रॉस लगा हुआ है। क्यों ना लगाएं क्रॉस? यही तो हमारी पहचान है। ये दूसरों के लिए बेवकूफ़ी हो सकती है, निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इसलिए हम ये इसकी अकीदत और एहतराम करते और इसकी हमेशा ये नहीं कि इसको पूजते हैं, मगर ये हमारी गवाही और हमारा निशान है। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया को देखें आजकल के माहौल में, तो दुनिया दुखों से भरी है। सिर्फ यही दुख नहीं है, और बहुत से हमारे लिए दुख हैं। और इस मुसाफिराना जिंदगी को कलाम क्या सिखाता है कि हमें कैसे बसर करना है। और सबसे बुनियादी बात, जिस तरह मुकद्दस पौलुस दूसरे करंथियों में कहता है कि हम ईमान पर चलते हैं, ईमान में मजबूत रहे। ईमान और खुदावंद मसीह से लिपटे रहे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं, और जब हम दुखों की बात करते हैं, तो यीशु अगर सलीब पर दुख ना उठाता तो हमारी निजात होती? इससे ज़्यादा और क्या दुख हो सकता है? जब हम मसीह के दुखों पर ध्यान करें, तो लिखा है कि ना सिर्फ कोड़े लगाए गए, ना सिर्फ उसे हर तरह का अजियत दी गई, हर तरह की बुरी बातें भी मसीह की ज़ात के खिलाफ कही, और मसीह ने फरमाया, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। हमें पाक रूह जो हमारा मददगार है, जो हमारी रहनुमाई करता है, मसीह के दुखों को देखते हुए ईमान में कायम रहने की ज़रूरत है। अभी हम सब का दिल दुखा हुआ है। चर्चेस को जब ये वीडियो में देखते थे तो पूरी वीडियो मैं नहीं देख सकता था, फिर आगे करता था। मेरी मिसेज कहती नहीं पूरा दिखाओ, मैंने बस ठीक है आगे और देखिए। मगर एक पाक कलाम में जो बुनियादी हकीकत है वो ये है
कि हमारा जो हमारी जगह है वो आसमान पर महफूज है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ हाथ की जगह नहीं बनी हुई, बल्कि उसका ममार खुदावंद खुद है, और उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप ईमान में मजबूत हैं। और ये मिरास जो है हमारे लिए इन आजमाइशों और इन दुखों में जब हम कायम रहते हैं, अक्सर आम मिसाल है, बहुत से ये सादा सी मिसाल है, आजमाइशें आती हैं परिंदों की तरह, सिर से तो हम उनको गुजरने से मना नहीं कर सकते, मगर इधर आलना बनाने से रोक सकते हैं, हैं? तो आजमाइश में गिरना नहीं है, आजमाइश में कायम रहेंगे तो खुदा का वादा है कि खुदा हमें ऐसी मिरास देगी जो कि कोई बर्बाद नहीं कर सकता, जिसे कोई नुकसान नहीं दे सकता। अच्छा, अब दो हवाले हैं। रोमियो 12वां बाब पहली और दूसरी आयत। हमारी माकूल इबादत क्या है? अपने जिंदा बदन नज़र कर दो जो खुदा को पसंदीदा है। और फिर आगे एक और हवाला, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर इस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। अकल की कमर कस कर, कमर कस कर यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, जो कोई असी काम करने या आम मिसाल जो कई दा या गारा बनाई दा ते एवें तो नहीं जाते, लंगोटा कसीदा है ना, कपड़े कोई उस काम वाले तैयार, बिल्कुल तैयारी से भी हमने ये काम करना है। तो यहाँ पर कमर कस कर ये बात है, अक्ल की कमर कस कर, मतलब ये वे कि मसीहों के लिए जिस तरह खुदावंद मसीह ने कहा कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार रहो, अक्ल को भी इस्तेमाल करना है। अक्ल की कमर कस कर, यानी हर मसले को एवं ही नहीं टुर पैना, सोच समझ कर गौर खोज करके चार समझदार बैठकर, और सबसे बड़ी बात है दुआ में ठहर कर, खुदा का पाकरू जो हमारी रहनुमाई करता है उसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और ये अकल की जो कमर कसना है वो उसका मतलब ये है कि खुदा की सच्चाई जो है, खुदा के साथ वफादारी जो है, उसका इजहार करना है। क्योंकि जब हम, इफ्सियों के खाते में लिखा है कि दानाओं की तरह चलो, नादानी से उस वक़्त अमल होता है जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं। सराइकी में एक अखान है, पंजाबी लफ्ज़ मिसाल है, रब रुसे मत खुसे। पंजाबी च भी होएगा शायद कोई, पर इस सराइकी दे विच बेटी मेरी शायद समझ ले, रब रुसे ते मत खुसे। जदों रब तुहाडे कोलों रुस जाता है ना, तो फिर तुहाडी मत खो लैंदा, अकल पर पर्दा पड़ जाता है। शाबाश। तो अकल जो है मसीही ईमानदारों के लिए एक बुनियादी बात है, और फर्माबरदारी के साथ ज़िंदगी बसर करना, उसके दो पहलू हैं, एक उसका मुस्बत पहलू और एक मनफी पहलू। ये ज़हन में रखें, ये हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हो जाते, ठीक है।
इसके लिए ये पढ़े पहला पत्रस पहला बाब 14वीं आयत। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। ये मनफी पहलू है। यहाँ वही ख्याल पाया जाता है कि अपने बदन ज़िंदा कुर्बानी होने के लिए खुदा के हजूर नज़र करो, यानी ये मेरी ज़िंदगी जो है, जितना वक्त मैं जीता हूँ, जीना मसीह मरना नफ़ा, जितनी देर मैं ज़िंदा हूँ वो मसीह के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि अपनी जहालत की ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो, क्योंकि दुनिया आजकल सोशल मीडिया है, तुम्हें अपने प्रोग्रामों के मुताबिक चलाना चाहेगी। बहुत सारी बातें हैं। दुनिया आपको अपने सांचे में ढालने की कोशिश करेगी और मुख्तलिफ ज़राए से दुनिया अपनी मानद बनाना की कोशिश करेगी, क्योंकि दुनिया इंसान जो है, ये जो मशहूरियों पे लाखों लोग खर्च कर देते हैं, कोई भी फलाश है, अक्सर मेरे बच्चों के, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, फलां चीज़ बहुत अच्छी है, मैं पूछता हूँ क्यों अच्छी है, मशहूरी आ रही है। यानी सोशल मीडिया की जो मशहूरी है, उस सांचे में अगर हम ढल जाते हैं तो बाज़ औक़ात खुदा भी हमें सीधा करता है, खुदा भी हमें समझाता है कि ऐसा नहीं करना, राह रास्त पर आ जाओ। और आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा बात चल रही है, आज़ाद सोच, आज़ाद शहवत परस्ती, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है। ये चीज़ें पाकिस्तान जितना सख्त मुल्क है इस मामले में, यहाँ भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है? खुदा का कलाम क्या कहता है कि अपनी जहालत के ज़माने में पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। खुदा ने अक्सर जब बनी इसराइल कौम ऐसी बुराइयों में पड़ती थी, खुदा उनको सज़ा देता था। अब इसका मस्बत पहलू क्या है? 15वीं आयत पढ़ो बेटा, यही इसी के आगे 15वीं और 16वीं आयत। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिसने तुम्हें रास्तबाज ठहराया, जिसने तुम्हें पाक किया, इसका मतलब ये है कि हमारी कोई ऐसी खूबी नहीं है कि हम पाक हो गए हैं। इसलिए यहाँ हुक्म हुआ कि जिस तरह वो पाक है, तुम भी पाक बनो। तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा बोलचाल पाक होना चाहिए, मसीह के मुताबिक होना चाहिए। ये मस्बत पहलू है। पहला करंथियों पहला बाब 2री आयत पढ़ें ज़रा। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 2री आयत। खुदा की इस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेते हैं।
खुदा उन लोगों को मुखातिब करता है जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, क्योंकि यीशु का खून हमें सारी नाराज़गी से पाक और साफ करता है। और ये ऐसे नहीं हुआ, यीशु कुर्बान हुआ, उसने हमारे लिए दुख सहे, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, इसलिए हमें भी मेरे बच्चों पूरे दिल से लिखा है कि जैसे वो पाक है तुम भी पाक बनो। पुरानियां गल्लां नूं छड्डो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਯीशु ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕ। यीशु पैदा हुआ कामिल इंसान था, मगर फ़र्क क्या था कि उसमें गुनाह की शिरस्त नहीं थी। अभी मैंने जब अपने दोस्त मुसलमानों से मुखातिब होकर हज़रत ईसा इब्ने मरियम, इब्ने यूसुफ नहीं था, वो पाक हालत में था, और कुरान पाक में इस बात का ज़िक्र है कि हर जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको पैदा होने से पहले इब्लीस ने छुआ है, मगर यीशु वो वाहिद हस्ती है जिसको इब्लीस को ये जुर्रत नहीं थी कि उसको छू सके। हालेलुया। इसलिए हमें भी पाक बनने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, यीशु की आमद नज़दीक है, ये सारी चीज़ें जो वाक़यात हो रहे हैं, हमें इनसे खौफज़दा नहीं होना, बल्कि इससे ज़रूर अपने लिए नसीहत लेना है कि हम मेरे लिए खुदा की तरफ से क्या पैगाम है। तीसरे बाब की पहला पत्रस मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दुखों के हवाले से, कलीसिया के दुखों के हवाले से बड़ा खूबसूरत कहते हैं। तीसरे बाब की 13वीं आयत से पढ़ें ज़रा। इसमें दुखों के ज़रिए से गवाही कैसे होती है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर राष्ट्रवादी की खातर दुख सहो तो भी तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि उसी को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दयामत करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ के साथ। हिलम और खौफ के साथ, अक्ल के साथ। तुम कोई डराने से डरो ना। यीशु ने कहा कि जो अगर तुम्हारे जिस्म को ख़त्म कर सकते हैं उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे जिस्म और रूह दोनों को ख़त्म कर सकता है या जहन्नुम में डाल सकता है, उससे डरो। खुदा के अलावा हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर गवाही क्या है? पहली 13वीं आयत एक दफ़ा फिर पढ़ें। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी कराने वाला कौन है? तुमसे बदी कराने वाला कौन है? और अगर राष्ट्रवादी की खातर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। अगर राष्ट्रबाजी की खातर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। मेरे अब बस ठीक है मेरे अजीजों, गवाही की जब हम बात करते हैं तो गवाही का मतलब है सामने आकर बात करना। सिर्फ ये गवाही नहीं है, ये गवाही का एक हिस्सा है, मगर बाज़ जगह या बाज़ मुकामात पर हमारी जो मुंह की गवाही है वो देना मुश्किल होती है, और बाज़ औक़ात ये गवाही नादानी भी बन जाती है। तो उस बात को नहीं भूलना कि ये पहला पत्रस तीसरे बाब की पहली आयत पढ़े, फिर आगे मैं बात करूंगा। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो। इसमें यानी बीवियों को कहा कि शौहरों के ताबे रहो।
मगर गवाही उसमें अल्फाज की बात नहीं है। अब इससे आगे एक और बात मैं करना चाहता हूँ। मसीह ने जब वो पेशियाँ हो रही थी, जब जो सवाल जवाब हो रहे थे, जो ज़रूरी जवाब थे वो दिए जाते थे, बाकी खामोश रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर हमारे लिए बहुत दुख सहे और ये हमारे लिए गवाही बन गया। ना उनके डराने से डरो, मगर ऐवी रौलियां भी ना पाओ। अपनी जिंदगी से जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुअस्सर गवाही दी, हमें उसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करना है। और इसके साथ ही पौलुस मुकद्दस पतरस ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि ईमानदार जो हैं, अभी जो हवाला पूरा भाई जवेद ने पढ़ा, इज़्ज़ा रसानियों से, दुखों से बच जाएंगे। कहा कि अगर तुम्हें दुख आए, मुसीबत आ जाए यीशु की खातर, इज़्ज़ा रसानी हो तो तुम मुबारक होगे। मत्ती 5वें बाब की 8वीं मुबारकबादी पढ़े ज़रा, मेरे ख्याल 11वीं आयत से शुरू होगा। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि हाँ जी पढ़े कोई। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि मसीह का ये वादा है, ये हमसे मसीह वादा करता है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और आगे मसीह फरमाते, जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम खुशी करना और निहायत साधमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। ये खुदा का वादा है। बेशक इंसान होते हुए ऐसी इज़्ज़ा रसानी बाज़ औक़ात हम बर्दाश्त नहीं करते, मगर खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि अगर हमारी वजह से कोई दुख है तो वो मसीह की खातिर नहीं है। अगर मैं अपनी खिदमत ठीक से नहीं करता, या जॉब करने वाले ड्यूटी पे नहीं जाते और उन पे पीड़ा एक्ट लग जाए तो कहे जी ये खुदा की तरफ से, ऐसा नहीं है, वो हमारी ज़ाती वजह से। यीशु की खातर अगर हम दुख उठाते हैं तो हम उन मुबारक लोगों में होते हैं। और ये आखिरी बात, एक हकीकत वाक़या, उससे मैं ख़त्म करूँगा। हमारे ख़ानदान में मेरे अब्बू और मेरे दादाजी सक्के नहीं, मेरे अब्बू का चाचा था सबसे छोटा। 2 ख़ानदानों में दोनों ने क्रिश्चियन हुए, मसीह को कबूल किया। मेरे अब्बू चाहते थे बच्चों को पढ़ाना भी, और उनके हमारे वो चाचों की जो हमारे साथ बिहेव होता था, सानू चाचियाँ चौंतरे थे नहीं सी चढ़न दी भाजो। फिर अब्बू शिफ्ट हो गए वहाँ से, तंग होकर रही मियार खान। मगर मेरा वो दादा उनके साथ ही रहता था, और इस कदर वो गलीज़ बातें करते थे, मजाक करते थे। और हम छुट्टी होती तो दादा, ज़ाहिर है हम अपनों के पास तो नहीं जाते, उस दादे के पास ही जाते थे। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, यानी समझदार था, और दादा मेरा बिल्कुल सादा अनपढ़ मगर दुआगो और ईमान में पक्का। मैं दादा जी तुसी क्या बर्दाश्त करते हो, उधर आ जाओ साढ़े। हंस के कहता, बच्चे यीशु ने आख्या जो मेरे नाम तो तुसी सताए जाओगे तो मुबारक होवोगे, तो तुहाडे लिए अजर बड़ा। ये मैनू सतांदे ने तो मैं यीशु का शुक्र करना। हालेलुया। तो अगर कोई आपको सताएं, आपको अजियत दें,
तो हमारा नमूना फ़र्क होना चाहिए। लिखा खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे।